ना मेरा अभी जो मैं अच्छा मैं दूसरा दिखा देता हूँ। मेरे जो सी एस एस है ना, ये फोल्डर हाँ। खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो मैं ना वी एस कोड खोल लेता हूँ। खैर मेरा तो बहुत कुछ रहता है वी एस कोड में, वो तो पुराना हम्म। दिखाएगा। चलो चलो, नहीं दिखाया उसने। तो इसमें भी मैं मतलब कि मैं खींच के लाऊंगा तो सी एस एस दिख जाएगा। हम्म, ठीक है। या फिर मैं जैसे कि अभी न्यू ओपन विंडो कर नया कर देता हूँ। एक मिनट। ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, और मैं सी एस एस खींच के लिया है, तो बस। ठीक है, और समझ गया। ड्रैग करके लाके आपने वहां छोड़ दिया, मतलब अपन ने अपने डी ड्राइव, मतलब कंप्यूटर में माई दिस दिस पीसी में जाके डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर को लाके ये जो वीएस कोड है इस पे लाके ड्रैग करके छोड़ दिया, तो उसने हाँ वो पाथ निकाल लिया। हाँ। ठीक है भाई, ठीक है, अभी क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या करा कि उसके बाद मैंने जो न्यू, ये जो सीएसएस के बाजू में जो एक फोल्डर जो आइकन बना हुआ है। हाँ, उसके बाद इसको क्लिक करना है, इस वाले आइकन को। या फिर हाँ, राइट इसको क्लिक क्लिक करके करा। न्यू फाइल करना है, या फिर इस वाले क्लिक को क्लिक करना है। हाँ, उसको करा तो एक वो इंडेक्स, फिर मैंने उसका नाम दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हम्म उसके बाद मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें लगाया, तो वो एक उसकी जो कोडिंग ऑलरेडी डली हुई थी वो आ गई। ठीक है। फिर मैंने डॉक्यूमेंट का नाम जैसे आपने कल डाला था एच टी एम एल बेसिक्स करके वो डाला। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। फिर उसको मैंने पी डाला, तो हम्म। पी से पैराग्राफ आ गया। मतलब इतना तक मैंने करा। चलो अच्छा, उतना किया। हाँ। अभी मैं मतलब आधा वीडियो देखा था मैंने, उसको प्रैक्टिस करा। अभी आधा मैं कल और देख के बाकी कभी करता हूँ। हाँ, तो वही आज का भी देख लेना फिर, है ना। हाँ हाँ। राइट। तो मुझे ठीक है। वही समझ में नहीं, मतलब उसी में बहुत टाइम लगा कि यार वो विंडो फोल्डर क्रिएट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। मैं मतलब दो चार बार मैंने वीडियो को आगे पीछे करके देखा, मैं बिल्कुल मतलब मैं रिकॉल ही नहीं कर पाया, या मेरे को समझ में ही नहीं आया। हम्म इसलिए मेरे को डाउट था कि वो फोल्डर कहाँ क्रिएट हुआ। क्योंकि आपके उसमें मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारे वो थे, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि जिस विंडो पे आप काम कर रहे थे वो विंडो ड्राइव की विंडो। अच्छा अच्छा। ये कंफ्यूजन हुआ। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं भी इंडेक्स का बता। अभी हम लोग आज सी एस एस करेंगे। कल जो किया था एच टी एम एल तो बहुत छोटा है, उसमें कंप्लीट हो गया। बाकी जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो उसमें W3 स्कूल्स में, लेकिन सी एस एस में होगा। सी एस एस से सारा स्टाइलिंग स्टाइलिंग आता है, एक बार स्ट्रक्चर बन जाता है तो पूरा सी एस एस से ही पूरा सुंदर दिखता है वो साइट। ओके। स्टैगिंग क्या होता है? हाँ, स्टैगिंग का मतलब क्या होता है? स्टाइल स्टाइल बोल रहा था मैं। अच्छा, स्टाइलिश स्टाइलिंग जो उस पे होती है। हाँ, स्टाइलिंग आती है पूरी सी हम्म, एस एस से। और फुल फॉर्म में कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सी एस एस ठीक है। का। तो हम्म। इंडेक्स के ऊपर ही सी एस एस बनता है। सो डेफिनेटली फिर इसमें न्यू पे क्लिक किया और इंडेक्स डॉट हम्म, एच टी अच्छा एम है। एल बनाया। हम्म, हम्म, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके सी एस एस फोल्डर ड्रैग किया था। और जैसे कल बताया था मैंने, ऐसा करूँ मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। तो हाँ, हम्म, तो कल जैसा किया था तो इतना तो तुम भी कर लिए थे। तो ऐसा है। हाँ। और डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर देंगे सी एस एस ठीक है, बेसिक्स। ठीक अच्छा, है। तुमने वो एक्सटेंशन डाउनलोड किया था जो मैंने बोला था, लाइव सर्वर। विंडोज टर्मिनल ना? लाइव सर्वर विंडोज टर्मिनल भी बोला था। अभी उसकी हाँ, इतनी विंडोज। ज़रूरत नहीं है विंडोज टर्मिनल की, लेकिन यहाँ पे एक लाइव सर्वर करके है, वो डाउनलोड करना ज़रूरी है। भाई वो नहीं करा, मेरे को एक बार तो बता देंगे कैसे करना है। यहाँ पर जाके हाँ। लाइव सर्वर सर्च मारोगे तो आ जाएगा, फिर उसको इंस्टॉल करना है बस। मेरे को ऑलरेडी इंस्टॉल ठीक है, दिखा रहा ठीक है, है, तो तुमको इंस्टॉल करना ठीक है, पड़ेगा। मैं कर दूंगा। ठीक ठीक है। है, तो ठीक है। ये इसमें सीएसएस बेसिक्स डाल दिए मैंने, और इसके बाद ओके ओके। सो एक H1 डाल देता हूँ। हम्म, और इसके बाद इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करूंगा, जैसे जो मैंने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया उसने, तो हम्म, मेरे को बार बार HTML फाइल को रिफ्रेश करना पड़ता है।
ठीक है। तो हाँ ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने कल बताया था तुमको। हाँ ओपन बताया विथ था। लाइव सर्वर में ये मेरे दूसरे ब्राउजर में खुल रहा है। सो हम्म, वो जनरली ऐसा ही कुछ वो रहेगा, ऐसे एक लोकेशन में खुलेगा और ऑटो अपडेट, मतलब कि हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे तो ऑटो अपडेट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अभी CSS करेंगे। तो CSS किसी भी HTML में डालना पड़ता है, तो उसको करने का 3 तरीका रहता है। एक है हम्म इनलाइन CSS, हम्म दूसरा है इंटरनल CSS, और तीसरा है एक्सटर्नल CSS। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनलाइन CSS करेंगे। सो इनलाइन हम्म CSS में लेकिन सबसे मेन एक्सटर्नल CSS तरीके से ही करते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं। तो जो इनलाइन CSS होता है उसमें जो ये जो टैग है ना, इसी हम्म में CSS लगा देते हैं। सो CSS का भी एक अलग फॉर्मेट होता है HTML टाइप का, जो बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने H1 लिया तो ये ब्लैक कलर का थोड़ा बड़ा दिखता है। तो इसको मैं हाँ CSS से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। स्टाइल हम्म स्टाइल इक्वल तो उसको CSS के भी बहुत प्रॉपर्टीज होते हैं, तो HTML से भी बहुत ज्यादा होता है। सो इसके बाद मैं कलर कर सकता हूँ। कलर कोई सा भी ब्लू दे दिया, समझो कलर ब्लू दे दिया हम्म कि है। सो इसका कलर ब्लू हो गया चेंज। ठीक है। और स्टाइल टैग के साथ, सो ये पहला तरीका, इसको इनलाइन CSS बोलते हैं। तो पहला तरीका है इनलाइन CSS और कलर हम्म ब्लू। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज रहते हैं, हम लोग सारे मेन प्रॉपर्टीज देखेंगे। हम्म यहाँ पर भी 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगे, सो सारे नहीं देखेंगे। सो जो मेन ठीक है। है मैं वही दिखाऊंगा। तो हम्म और बाकी सब तो अब तुम रेफर कर सकते हो, तो W3 स्कूल करके साइट है, उसमें ठीक है, रेफर हाँ कर देखा सकते मैंने उसको। हो, ठीक उसमें है। रेफर कर सकते हो CSS भी, जो भी करना हम्म है। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ओके। सो और एक होता है हम्म इंटरनल CSS। उसमें हम्म भी जो है, असल में ऐसे में ये तरीका ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, यहाँ पर एक तो बहुत सारा आ जाता है, और हम जनरली CSS एक चीज नहीं रहता, 4-5 प्रॉपर्टीज तो रहेगी एटलीस्ट। तो वो एक लाइन में डाल नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग और एक तरीका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल CSS। उसमें स्टाइल और P, कलर समझो, P मैंने बनाया नहीं, एक मिनट। सो P बना लेता हूँ। सो पैराग्राफ टैग का मैंने स्टाइल दी। सो ऐसे इसमें ये जो है ना, ये मेन तरीका है। एक मिनट। सो P, सो जो P है, सो ये क्या है ना, P को टारगेट कर रहा है, जिसने मैंने P लिखा है। तो पेज में यदि 4-5 P होंगे तो ये सबको टारगेट कर देगा। सो ओके ओके ओके। फिर इसमें कोलन देना पड़ता है, और यही तरीका हम लोग एक्सटर्नल CSS में भी यूज करेंगे। तो जनरली CSS ऐसे ही यूज करते हैं, सभी हम लोग टैग का दे देंगे, उसके बाद इसमें ऐसे ये कर्ली ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद हम्म एक कलर, जो कलर तो यहाँ पे भी दिया था, तो हम्म सेम ही फॉर्मेट में रहता कलर, फिर ये कोलन, फिर हम्म जो भी बहुत राइट। सारे कोई सा भी कलर दे सकते हैं, उसको बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। सो रेड ग्रीन ब्लू, मतलब नेमिंग में भी कम से एटलीस्ट 144 कलर्स हैं। सो उसके बाद हम्म। हमको मल्टीपल प्रॉपर्टी देना है, तो उसके बाद दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने सेमीकोलन देकर उसको एंड किया है। सो अभी मैं इसको करूंगा तो पैराग्राफ रेड हो जाए। बाय डिफॉल्ट सब कुछ ब्लैक होता है। हम्म। ओके। सो ये रेड हो गया। ओके और उसके ठीक है। बाद जो हम लोग जो तरीका देखेंगे उसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS का तरीका, और वही तरीका जनरली यूज करते हैं। ठीक है। तो हम्म उसके लिए एक और एक फाइल क्रिएट करते हैं। मेन में फिर से मैंने इसको क्लिक किया, style.css। इसको जरूरी नहीं है हम्म style.css नाम हो, कोई सा भी नाम हो सकता है। जस्ट हम्म index.html भी जरूरी नहीं है कि index.html का कोई सा भी नाम हो सकता है। अभी यहाँ पे हम्म हम लोग अभी एक इंडेक्स में एक H3 क्रिएट करने वाले, तो उसका स्टाइल लिखेंगे, तो फिर से वैसे ही H3 का स्टाइल वैसे लिखेंगे। सो बैकग्राउंड कलर तरीका होता है, लेकिन ठीक है। एक्वा, तो बहुत सारे ऐसे नेमिंग कन्वेंशंस रहते हैं, कलर के नेम रहते हैं। सो एक्वा, हम्म
एक्वा मरीन दे दिया मैंने। सो एक कलर रहता है सही सही टाइप का, और हम्म, कलर क्या है वो यहाँ पे दिखाता भी है। इवन एक कलर पिकर भी आ जाता है, इसमें आप ड्रैग करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं इसको, वजह से हवर करने से, हम्म, इसको हवर बोलते हैं, इसके ऊपर ऐसे माउस लाने से। ओके, हम्म, सो इसके बाद और वाइट। सो बैकग्राउंड कलर क्या रहता है वो तुम्हें देखोगे, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड दे देता है। सो मैंने सेव किया। अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी मैं इसमें जाऊंगा सबसे पहले, और एक H3 बनाऊंगा। H3, H3 मतलब थर्ड हेडर। हाँ थर्ड टाइप का हेडर। और उसके बाद लेकिन ये S3 बना दिया, तो बाय डिफॉल्ट तो हम्म, ये ब्लैक ही दिखेगा ऐसा। हम्म, तो इसको यदि ठीक है, मतलब वो स्टाइल जो मैंने डाले वो अपना वो उसमें डालने, तो फिर क्योंकि ये लिंक्ड नहीं है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल स्टाइल डॉट सीएसएस में लिंक्ड नहीं है, तो एक हाँ, होता है हाँ, लिंक टैग बोलते हैं उसको, ऐसे लिंक बोलते हैं। हम्म, और उसमें क्या रहता है, ये सब लिखना पड़ता है, रेल इज स्टाइल शीट, और एचरेफ हम्म, में उसका पाथ रहता है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो बाय डिफॉल्ट इसी पाथ में है, तो इसलिए मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस डाल दिया थी, क्योंकि और किसी फोल्डर के अंदर होता है तो फोल्डर का नाम डालना पड़ता है, ठीक है। तो हम्म, स्टाइल डॉट सी एस एस हो गया, और हम्म, सेव कर दूंगा तो ये लिंक हो गया। और अभी देखो ये पूरा वैसा हो गया कि जो मैंने ये दिया था इधर बैकग्राउंड एक्वामरीन। कलर एक्वामेरिन, हम्म, से बैकग्राउंड कलर पूरा बैकग्राउंड कलर ले लिया, हम्म, और कलर इसने वाइट ले लिया उसके ऊपर, वाइट। सी एस एस बेसिक को ये वाइट कलर ले लिया उसने। सही है। तो यहाँ को मैं ब्राउन ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि वो दिख रहा नहीं था। और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग और भी बहुत सारे चीज़ देखेंगे, तो देखो ये सब ऐसे जुड़ा हुआ है ना। एक रहता है उसको बोलते हैं हम्म, पैडिंग, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पैडिंग जैसे कि मैंने 1% डाल दिया, यदि देखो चारों तरफ है ना थोड़ा बहुत स्पेस आ गया इधर इधर इधर, तो पैडिंग डालने से हाँ, थोड़ा हाँ, अच्छा दिखता है। सेंटर में आ गया वो। नहीं, विदाउट पैडिंग वो पूरा चिपका चिपका था पूरा, और छोटा भी था वो। हम्म, सेंटर में तो आया है लेकिन हम्म, दोनों तरफ ऐसे स्पेस स्पेस आ गया। ओके। हाँ मतलब सेंटर में आ गया, वो कलर के सेंटर में आ गया। तो उसको पैडिंग बोलते हैं। तो हम्म, उसके बाद ठीक है, हम लोग अभी कलर्स देखेंगे। सीएसएस में ना कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कलर्स करने का चार तरीका होता है समय, तीन चार तरीका होता है। एक तरीका तो जो होता है जो हमने भी देखा। ओके, अभी मैं है ना, ठीक और है। एक चीज, मैं ये सब हटा देता हूँ क्योंकि ओके, अब से हम लोग ऐसे करके इसको कमेंट कर सकते हैं। ये तो मैं काम करता हूँ इसको, तुम कोड देने वाला हूँ ताकि तुमको वो याद रहे। सो ये मैं हटा ही दिया, क्योंकि हम लोग अब सब कुछ वही से करेंगे, इस स्टाइल शीट से ही करेंगे, ठीक है। सो जैसे मैं बोला चार तरीके होते हैं कलर देने के। सो हम लोग अभी वो चार तरीके देखेंगे। तो पहला तरीका है, जो जैसे हमने देखा था ये कलर का नाम देने का, ठीक है। हम्म, तो कलर का नाम जो देते हैं उसके मॉडर्न सीएसएस में असल में इसको एचटीएमएल कलर्स भी बोलते हैं, मतलब। और इसका एक साइड भी है, वो देता हूँ। सो इसके ना ये 140 नेम कलर्स होते हैं। सो ठीक है। ये देखो 140 नेम कलर्स होते हैं, ये सारे कलर का तुम नाम ऐसे दे सकते हो, इंडियन रेड सब कलर का नाम दे सकते हो। सो इसमें पूरा लिस्ट है कलर्स का जो तुम बाय नेम दे हम्म, सकते हो। सो होता क्या है ना कि ये बहुत कम है, 144 कलर्स है ना, बहुत कम होते हैं। कलर्स असल में मिलियंस है सीएसएस में, हम्म, बहुत मिलियंस से भी ज्यादा, मतलब जितना तुम सोच सकते हो उतना है। और बहुत ठीक है। स्लाइड वेरिएशन है, उन सब कलर का कुछ नाम भी नहीं है। सो ये तो नेम्ड कलर है, तो वैसा कुछ नाम नहीं है उनका, ठीक है। सो ठीक है।
उसको देने का 3-4 तरीका होता है। अभी वो कलर का नेम से तो नहीं दे सकते। सो पहला तरीका होता है, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल, और वो सबसे ज्यादा कॉमन है ना, वही होता है हेक्साडेसिमल। जो तरीका होता है वही होता है। और वो जैसे कि मैं देता हूँ, अच्छा, बॉडी, पूरे बॉडी पे भी कलर लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बॉडी सभी चीज को रैप करी थी, तो बॉडी पे कलर लगाऊंगा तो पूरे में कलर लग जाएगा। ठीक है। और जैसे ये दे ही रहा है मेरे को बैकग्राउंड कलर जो है F22 मतलब ये थोड़ा सा ना वाइट कलर टाइप का ही है, थोड़ा सा। चलो मैं क्या करता हूँ ना, मैं उसको थोड़ा और थोड़ा येलो टाइप, ऑरेंज ऑरेंज कर लो ना, यहाँ से ड्रैग करके उठा लो। हाँ, सही है। यहाँ से भी, ये जो कलर पिकर है ना, यहाँ से भी ड्रैग करके उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हम्म से आ गया यहाँ पर। और हम्म नहीं, एक एक काम करता हूँ मैं तुमको ना, और एक कलर पिकर ही दिखाता हूँ एक। तो कलर पिकर बहुत होता है, W3 स्कूल के साइट में भी कलर पिकर भरा हुआ है। सो मिल जाएगा, मैं तभी तुमको भेज दूंगा ये कलर पिकर का भी हम्म, साइट भी, तो इंटरनेट में मिल जाता है ऐसे कलर पिकर। ठीक है। सो ठीक है। तो इसमें तुम इजीली चूज कर सकते हो। सो और ये हम लोग ये करेंगे भी, मतलब कि जैसे कि इसमें मतलब उतने नहीं है कलर पिकर कैसे वो उसमें आ रहा था वो भी सही, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग भी था। जैसे मैं इधर गया, येलो पे गया, येलो के सारे हम्म शेड्स दिखा रहा है। ओहो, ठीक है। ये इसको हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं। इसको हेक्साडेसिमल कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक हम्म हम लोग जो डेसिमल फॉलो करते हैं वो 0 to 9 वाला सिस्टम रहता है, उसमें 10 डिजिट रहते हैं। एक ठीक है। हेक्साडेसिमल पता नहीं, हमने इंजीनियरिंग में कभी या कहीं पढ़ा था, उसमें होता है हम्म 0 से 9 रहता है, उसके बाद A to F हाँ, रहता है, याद है? A to F। हाँ, 16 डिजिट का रहता है वो। ठीक है। 0 से 9 और A to F उसका वैल्यू रहता है। सही है। अब उसमें ज्यादा हम्म घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वैसे 16 डिजिट का रहता है वो। तो वो हम्म क्या ना, हमारे वो जो नॉर्मल सिस्टम्स है ना, उसमें ज्यादा हम्म कलर्स ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि उसमें 16 डिजिट का रहता है। तो उसके 16 डिजिट के उसके वेरिएंस पे भी चलता है। तो इसमें क्या रहता है ना कि ये 6 डिजिट का रहता है। साथ। ओके। और जैसे कि FFF ये दिख रहा है, असल में क्या हाँ। ना, जो ह्यूमन लोग जो कलर देख सकते हैं वो 3 कलर से बनता है असल में, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू यस। के वेरिएंस से बनता है। हम्म तो पहला दो जो डिजिट है वो रेड है, दूसरा हम्म उसमें कितना ग्रीन है, तीसरा उसमें कितना ब्लू है। सो कलर उस हिसाब से रहता है सब कुछ। ओके। और जैसे ये FFF दिखा रहा है, ये पूरा फुल व्हाइट का कलर है। 000 पूरा ब्लैक का कलर है, पूरे ब्लैक को हम्म 000 बोलता है। और कुछ जो बीच का रहता है वो, किसी में भी चले जाओगे इसमें सब में यही दिखा रहा है, FFF व्हाइट का। और वो हम लोग थोड़ा कैसे ब्राउन का, वाइट, येलो का शेड ले लेंगे, सो ताकि थोड़ा दिखे। तो हैश के साथ देना पड़ता है CSS फाइल में। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में अपन कलर लिख रहे हैं ताकि शेड्स बहुत सारे अपन पिक कर सके। हाँ, सो देखो ये येलो टाइप का कलर आ गया। और कलर का कुछ नेम वेम नहीं है रहता उसमें, क्योंकि ये बहुत मिलियंस ऑफ तरीके हैं, तो फिर उसमें नेम तो रहेगा ही नहीं। सो ऐसा है। और इवन जो यहाँ से भी पिक कर सकते हो, या फिर जो मैंने बताया था यहाँ से भी पिक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है, ये वैसे ड्रैग करते हैं। देखो हम्म इसमें तो वहां से भी ज्यादा कलर आ रहे हैं, कि इसमें मैं हाँ, ड्रैग आ रहा है कर ना। पा रहा हूँ, क्योंकि हम्म उसमें तो 10-10-11 दिखा रहे थे, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज्यादा, मतलब हर थोड़ा थोड़ा मूव करता हूँ ना कलर चेंज होता है। कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा थोड़ा भी मूव करूंगा ना कलर चेंज हो जाएगा। करेक्ट। बस ये, तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया। तो ये चेंज हो इसको रहा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल वे। और उसके बाद और दो तरीके होते हैं। और उसके बाद वाले को बोलते हैं RGB। सो काम करता हूँ। और ये नेम तो तुमने देखा ही है।
तो और एक होता है तरीका, उसको बोलते हैं RGB, ठीक है। RGB, ओके, अल्फा देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी जैसे ये बोल रहा है रेड ग्रीन और ब्लू मेरे को देना है, लेकिन ठीक है। इसमें जो रहता है, इसमें भी कलर पिकर से चूज कर सकते हैं। सो इस कलर पिकर में भी है, जैसे हर कलर जो रहता है ना उसका 3 चीजें रहती है। मतलब कि जो ऐसा ऐसा कलर हम लोग चूज करते हैं, तो एक तो हेक्स कोड है, दूसरा है RGB, और एक तीसरा HSL में उसमें आऊंगा। तो RGB सिंपल से RGB का मतलब वही है, रेड ग्रीन ब्लू। ब्लू, ठीक है। तो पहला वो है उसमें कितना रेडनेस है, दूसरा है उसमें कितना ब्लू ग्रीन है, तीसरा है उसमें कितना ब्लू है। तो ऐसे में ठीक जैसे है। मैंने बोला सारे कलर वैसे ही बनते हैं। सो रेड ग्रीन और ब्लू है। सो उस हिसाब से देते हैं। सो ये मेरा क्या है H1, सो डार्क कलर लेना पड़ेगा। चेंज हुआ ना। सो ये मैंने चूज किया, हम्म ये मैं फिर कॉपी कर लूंगा। सो ये देखो H1 ब्लू कलर का हो गया। तो ये रेड मतलब 26 क्या है, 26% या 26 मतलब 20, यदि तुम ये FFF का ये देखोगे, व्हाइट का देखोगे। कंट्रीब्यूशन कह लें अपन, रेड का कंट्रीब्यूशन इतना है। हाँ हाँ। सो ये इसका वैल्यू क्या है ना, 0 से 255 तक की रहता है RGB का वैल्यू। हाँ बस बस यही जानना चाहता हूँ, ठीक तो है। 0 से 255 तक रहता है। हम्म तो यदि सब कुछ 0 होगा तो वो ब्लैक कलर दिखेगा, और सब ठीक कुछ है। 255 रहेगा तो व्हाइट कलर रहेगा। उसके बीच का कुछ रहता है, वाइट की जगह। तो उसका फिर मिक्सिंग हो हाँ। जाता है, रेड का कुछ मिक्सिंग, ग्रीन का कुछ मिक्सिंग, ब्लू का कुछ मिक्सिंग। हम्म। ठीक है। सो ऐसा है। सो ये भी हो गया, हमने RGB भी देख लिया। अभी पैराग्राफ में मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो है उसको बोलते हैं HSL, ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस बोलते हैं इसको। सो हम्म ये इतना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन तभी करते कहीं पे यूज। ह्यू, इसमें क्या ना ऐसा कुछ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जो H वैल्यू रहता है ना, उसी से हम्म ही सभी कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं। H वैल्यू से रेड ग्रीन ब्लू क्या है वैसा। और फिर ये जो है ना, यू सैचुरेशन कितना है उसमें, कितना ब्लैकनेस है, कितना डार्कनेस है वो। और ये लाइटनेस के लिए रहता है, थोड़ा अलग ही टाइप का रहता है ये। इसमें सब में 100 दिख रहा है सैचुरेशन। तो 0 to 100 रहता है ये भी। इसमें इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, सैचुरेशन को। सो जैसे कि मैं इसमें थोड़ा तुमको देखना पड़ेगा, जैसे क्या कॉपी हो गया। सो ये पिंक टाइप का कुछ दिखा रहा है, ठीक है, पिंक टाइप का हम्म। दिखा रहा है। और इसमें जो एच से ना, एच से ही तीनों कलर रहता है। ये थोड़ा और ये जो है ये सैचुरेशन है, ये मैं ये यदि 50% करता हूँ, जो तुमने दिखाया नहीं था। सो एक सैचुरेशन होती है ना टीवी में, वो थोड़े थोड़े जैसे डिमनेस थोड़ा उस टाइप का हो जाता है। और ये 0 कर, इसमें 300 में परसेंटेज क्यों नहीं लगाए? उसमें परसेंटेज नहीं लगता है उसमें। देखो ऐसे में पूरा सैचुरेशन ही हट गया इसमें इसका। हम्म। सो ऐसा है। और ये
अच्छा अच्छा जो अच्छा, थर्ड वाला ओके। जो है वो लाइटनेस के लिए रहता है, तो मैं यदि 0 कर, मतलब ये अपने टीवी में जो कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस होता है उस टाइप का हो रहा है हाँ ये, ये उस ऐसे टाइप कुछ? का है, ये कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस टाइप का है ये, जो ह्यू अपने सैचुरेशन पुरानी लाइट। टीवी में जो होता था ना, दो नॉब होते थे, अपन उसको कलर ब्लैक और व्हाइट को एडजस्ट करते थे। इसको मैंने 0 कर दिया था तो ब्लैक हो गया, हम्म क्योंकि ये लाइटनेस का रहता है, मतलब उसको थोड़ा बहुत और कंट्रोल कर सकते हैं, 65% है, हम्म तो मैं यदि 75% कर दूंगा तो और थोड़ा हम्म। बढ़ेगा, 100 तक की जाता है वो। तो इसको जोरो 100 कर दिया तो पूरा वाइट हो गया, 0 किया हाँ। तो ब्लैक हो गया था, लेकिन वो भी जीरो फिर जीरो करना दोनों को। एक बार वो 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो तो 0 है, ब्लैक ही दिखेगा फिर, हाँ अब ब्लैक, ओके ओके ठीक है। ऐसा कर दिया तो ब्लैक ही है। जनरली अच्छा ये इतना समझने की जरूरत नहीं रहती है, आप जनरली, वो तो मैंने बताया क्योंकि मेरे को पता है अच्छे से, सो कलर पिकर से ही पिक हो जाता है। और जो हम्म आरजीबी और वो ज्यादा यूज होता है क्योंकि वो थोड़ा टेक्निक, वो ऐसा भी है कि मतलब कि सीएसएस का ही है, जैसे तुम भी बोले थे एचएसएल थोड़ा नॉर्मल टर्म का है, सैचुरेशन और लाइटनेस और वो सब, ठीक है, उस हम्म। टाइप से। और इसमें क्या ना, जो पहला वाला टर्म है ना, वही कलर को रिप्रेजेंट करता है, कुछ सिलेंडर टाइप का रहता है, मैं अभी मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, पहले वाले उससे ही तीनों कलर रिप्रेजेंट होते हैं, और बाकी दूसरा एक सैचुरेशन का रहता है और एक लाइटनेस का रहता है, तो एचएसएल में ये डिफरेंस, हम्म। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है। फिर इसके बाद हम लोग अभी कलर देख लिया, तो अभी हम लोग देखेंगे सीएसएस में फॉन्ट्स देखेंगे। सो सीएसएस अच्छा में एक एक जैसे, नवीन भाई एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ। हम्म जैसे अभी आपने इसमें पी लिखा है, मतलब पी फॉर पैराग्राफ, अगर अपने दो तीन पैराग्राफ होते तो P1 P2 किसी इस टाइप से ऐसे होता? नहीं 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 नहीं, 2-3 पैराग्राफ में P1 P2 नहीं होता है, वो बस हेडिंग में रहता है, पैराग्राफ टैग एक ही है, अच्छा ठीक है। पैराग्राफ टैग एक ही है, पैराग्राफ टैग में वो बस H1 में है, तो और एक पैराग्राफ ठीक है। और सा, और मैंने अच्छा, पी में अप्लाई किया तो सब में अप्लाई हो जाएगा, सब में अप्लाई हो गया, हाँ, ठीक 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 है। ठीक है। मतलब जितने भी पैराग्राफ होंगे सबकी जो कलर कोडिंग है या फॉन्ट या स्टाइल एक जैसे ही चलेगा। हम्म, तो पी में किया तो सब में ही चल जाएगा, और वो H1 H2 बस हेडिंग टैग में होता है, और किसी टैग में ऐसा नहीं होता है, हम्म H1 से H6 तक की होता है, समझो अलग ही टैग है सारे, हम्म। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है। सो उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे फॉन्ट्स इन सीएसएस। सो जो हम लोग वेबसाइट पे देखते हैं, कुछ कुछ तुमने देखा हो, किसी किसी में कर्सिव कर्सिव भी रहता है, जो सबके फॉन्ट डिफरेंट रहते हैं, तो फॉन्ट्स बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, तो फॉन्ट्स के नाम होता है असल में, सो जैसे कि एरियल। एरियल और वो सब, वो उस तुमने वर्ड पे काम किया होगा तो वर्ड पे भी रहते हैं फॉन्ट, ओके। जो एमएस वर्ड होता है उसमें भी वो फॉन्ट्स रहते हैं, एरियल वेरियल सब कुछ, तो वैसे सेम फॉन्ट इस यहाँ पर भी रहते हैं, फॉन्ट सब जगह सेम ही होता है, हाँ लेकिन इसमें हम्म वेब में तो थोड़ा उससे भी ज़्यादा होता है, तो फॉन्ट देने के लिए ना सीएसएस में एक फॉन्ट फैमिली होता है, वो यूज़ करते हैं, हम्म और फिर इसमें बहुत सारा कुछ रहता है, वो फिर तुमको देखना पड़ेगा, जैसे कि एरियल रहता है, हम्म बहुत कुछ रहता है, हेलवेटिका, सैंस सेरिफ, ओके, सो तीनों ले लिया मैंने, अभी तीनों ले लिया तो तीनों अप्लाई नहीं होता है, तो होता क्या है ना, जब मैं ऐसे कॉमा दे के अप्लाई करता हूँ, तो होता क्या है, जो पहला वाला हम्म। रहता है ना वही अप्लाई होता है, और ठीक जो है। इसको फॉल बैक बोलते हैं, तो यदि किसी ब्राउजर में, ब्राउजर सारे बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं, क्रोम डिफरेंट बिहेव करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी डिफरेंट बिहेव करता है, हो सकता है किसी में ना हो तो वो उसमें जाएगा, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसे 3-4 लिख के रख देते हैं, लेकिन हमेशा जो पहला वाला रहता है वही अप्लाई होता है, हम्म। एरियल है बहुत सारे हैं, हाँ बहुत सारा सही है। और टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन, मतलब जो जो एमएस वर्ड में होता है ना, सारे इधर पे भी होते हैं, बल्कि ठीक है। उनसे ज्यादा ही होते हैं,
तो उसके बाद इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ। दिख रहा नहीं अच्छे से, तो ठीक है। तो इसके बाद फॉन्ट साइज होता है एक चीज। सो मैं हम लोग भी और थोड़ा देखेंगे इसमें 20 पिक्सल दे दिया मैंने। सो 20 पिक्सल। सो ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी अभी देखेंगे अभी। सो 20 पिक्सल दे दिया। सो ये देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो HTML पूरा पूरी बड़े हुआ है। थोड़ा बड़ा हो गया ना। हाँ, कुछ पैराग्राफ नहीं ना। कुछ नहीं दोगे तो पैराग्राफ छोटा रहता है। अभी CSS बहुत पावरफुल होता है। CSS से क्या होता है ना, मैं है ना CSS से मतलब मेरे को H1 H2 की भी जरूरत नहीं, मैं कुछ भी ले लूँ और उसका फॉन्ट साइज बढ़ा के कुछ भी कर सकता हूँ। हम्म। CSS ऐसा रहता है, मैं फॉन्ट साइज कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बस मैं HTML यूज कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है ना, बस H1 का इतना साइज है, H2 का इतना साइज है, H3 का इतना साइज है, पैराग्राफ का इतना साइज है, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन मैं CSS कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, तो फॉन्ट साइज कुछ भी कर दिया और ऐसा है। CSS असल में CSS बहुत वास्ट होता है। मैं लोगों को जानता हूँ जिनने अपना पूरा करियर बस CSS पे बनाया हुआ है, मतलब वो आगे तक भी नहीं जाते हैं। हम्म। मैं फ्रीलांसर को जानता हूँ पंजाब में, वो पूरा CSS पर ही काम करता है। तो CSS से मतलब कि बहुत टफ भी होता है। मेरे को भी उतनी मतलब डिजाइनर वाली CSS नहीं आती। जैसे कि तुम यदि फेसबुक देख लोगे तो फेसबुक हम्म कितना सुंदर दिखता है, हम्म उस लेवल का CSS बनाने में बहुत टैलेंट लगता है। ठीक है, तो वो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगता है। CSS थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक टाइप का भी होता है। खैर जो हम्म डेवलपमेंट में क्या रहता है ना कि एक स्टैटिक साइट होता है, वो डिजाइनर लोग बना के देते हैं, फिर उसका HTML CSS में डेवलपर लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ऐसा रहता है। तो फोटोशॉप वोटोशॉप सुना होगा, पहले पहले फोटोशॉप हाँ में हाँ बनते थे। हाँ हाँ हाँ। फोटोशॉप में बहुत बनता था पहले, आजकल दूसरी चीज में बनता है, पहले फोटोशॉप में बनता था। सो ठीक है, हम वापस एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप। तो ये फॉन्ट साइज से बढ़ जाता है। तो सिमिलरली बहुत सारे होते हैं, और एक होता है फॉन्ट वेट भी होता है। तो बाय डिफॉल्ट तो हम्म नॉर्मल रहता है, लेकिन हम उसको हम्म। बोल्ड भी कर सकते हैं। है ना, अच्छा, बोल्ड बोल्ड, कर, इटैलिक, बोल्ड अंडरलाइन। बोल्ड इटैलिक ऐसा कर देता हूँ। बोल्ड कर देता हूँ, हम्म। मोटा हो गया ये। हम्म। इसमें इटैलिक होता है क्या? नहीं, इटैलिक हाँ, है ना, इटैलिक। इटैलिक नहीं होता है इसमें। जैसे ना फॉन्ट इसमें, अंडरलाइन, वो सब अलग चीज में होता है। क्रॉस। वो फॉन्ट शायद डेकोरेशन में होता है। बोल्ड है, फिर इसमें सारे बोल्ड, नॉर्मल, बोल्डर ऐसा करके रहता है। बोल्डर करके रहता है एक, बोल्डर करके रहता है, और थोड़ा बोल्ड से भी हैवी रहता है। सो मेनली हम्म हम लोग बोल्ड यूज करेंगे। सो बोल्ड में थोड़ा और बोल्ड हो गया। सो ऐसा है। तो हम्म। अभी और भी एक दो प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कि और एक प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि इन सब में तुमको लाइन हाइट, इन दोनों के बीच में लाइन हाइट दिख रही है, थोड़ी बहुत लाइन का डिस्टेंस रहता है, दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस को लाइन हाइट बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो CSS से हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, CSS से उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइन हाइट, जैसे कि पिक्सल 1.6 EM। अच्छा, मैं तुमको अभी ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताऊंगा। अभी ऐसा समझ लो ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हम्म पिक्सल टाइप का। सो EM कर हम्म। दिया। सो देखो अभी तुमको स्पेस दिख रहा है ज्यादा। बढ़ गया, बढ़ गया। सो ये लाइन का स्पेस बढ़ जाता है। सो लाइन हम्म हाइट प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, सो हम्म अभी जैसे मैं बोला था यूनिट ऑफ मेजरमेंट का बताऊंगा, अभी बताऊंगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसे 3 यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं। एक होता है हम्म PX स्टैंड फॉर हम्म पिक्सल। एक होता है EM का पता नहीं क्या है, EM का कुछ होता है। और एक होता है REM। सो सबसे कॉमनली तो PX ही देखोगे, लेकिन PX से अच्छा EM और REM होता है। तो PX हम्म। क्या होता है, मतलब कि इसको पिक्सल बोलते हैं। सो जो टीवी का कभी सुना है, टीवी में पिक्सल होता है, कंप्यूटर मॉनिटर में पिक्सल होता हाँ, है। होगा ना, 1080, तुम्हारा 680।
हाँ, तो वो पिक्सल बोलते हैं उसको। एक असल में बहुत पास से देखोगे तो एक डॉट है दिखता है। दिखते सही, डॉट 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 दिखता तो है। पुराने जमाने की टीवी से होती तो उसमें डॉट दिखता भी था। हम्म। अभी क्या है ना, धीरे धीरे क्या है ना, जो बोलते हैं ना 4K टीवी, अल्ट्रा रेजोल्यूशन, के, उसमें हाँ क्या रहता है हाँ कि ना हाँ। वो डॉट को और बारीक किया जाता है। हम्म सो उससे वो रेजोल्यूशन बढ़ता है टीवी का। हम्म सो उसको पिक्सल बोलते हैं। और ये पिक्सल भी वही है, मतलब कि इसका कैलकुलेशन कुछ एक 360 DPI की टीवी पे करते हैं, किया हुआ है। तो उस हिसाब से पिक्सल रहता है। पिक्सल एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहता है। तो 1 पिक्सल इक्वल टू वो वाला पिक्सल, जो टीवी वाला पिक्सल, जो ठीक है। CSS की, जो CSS का एक वो है वर्किंग कमेटी जिनने बनाया, तो उन्हें हम्म 360 DPI डेंसिटी वाले टीवी पे बनाया हुआ है, मॉनिटर पे बनाया हुआ है। सो पिक्सल ठीक है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब तुम पिक्सल बनाओ, बढ़ाओगे 20 px तो बढ़ेगा, 40 px करोगे तो और उसका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक साइज या शार्पनेस? है, वहां पे शार्पनेस नहीं, यहाँ पर तो साइज है ना। ठीक है। मतलब यहाँ पर वैसा बना जैसे कि 1 पिक्सल एक डॉट है, तो 20 पिक्सल 20 डॉट हुए ना। हाँ ठीक है, 20 पिक्सल 20 डॉट। साइज साइज बढ़ गया ना। हम्म। किसी चीज की साइज बढ़ानी है तो उसकी पिक्सल बढ़ा दो ना। हाँ ठीक है ना, ये तो फॉन्ट का साइज है तो ठीक है, जितना बड़ा हाँ, हो, जितना लिखोगे उतना बड़ा होता जाएगा फॉन्ट। हाँ, वो इतना बड़ा होता जाएगा। जो 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, 100 पिक्सल जो भी करोगे वो बड़ा ठीक है। होता जाता है। ठीक है, सो उसको तो बोलते यार हैं भाई 40 करना है, जरा 40 करना 40 फॉन्ट में। साइज को। बॉडी में बहुत बड़ा हो जाता है, तो इतना बड़ा हो जाता है। हाँ तुम्हारे करेक्ट। उसके सामने फिर वो भी नहीं दिखता है, H1 से भी बड़ा हो गया वो। ठीक है, तो ऐसा और एक, कुछ भी कर सकते और स्पेसिंग जो मैंने 1.6 करा है, इसको आप 1 कर दीजिए बस, हाइट को। हो। हाँ, तो वो फिर वही जुड़ जाएगा, वही है। हाँ, हम्म तो अभी मैं क्या बता रहा था। हाँ, हम्म तो पिक्सल तो ऑब्वियस है, लेकिन ईएम क्या होता है? ईएम होता है आ, ये इसका जैसे पेरेंट है। सो पेरेंट का यदि हमारा जो भी साइज है हम्म वो यदि 16 पिक्सल है, तो चिल्ड्रन का और उस डिव का, सो मैं उसका एक तरीका बताता हूँ तुमको, मतलब ये पिक्सल का। सो जैसे कि समझो ये दोनों पी है। सो मैंने तुम्हें एक डिव बताया था। डिव समझो, एक डिव है, हम्म खाली डिव से कुछ नहीं होता। सो ये दोनों मैं इसके अंदर मूव कर दूंगा। ठीक है, दोनों को मैंने अंदर मूव कर दिया, तो हम्म इसको इसको पेरेंट बोलते हैं और ये इसके चिल्ड्रन है दोनों, क्योंकि ये दोनों, ये पेरेंट है और इसके अंदर है दोनों दोनों चिल्ड्रन है। हम्म अभी तो हम्म कुछ ऐसे दिखेगा नहीं तो इसमें। तो अभी क्या है, मैं इसको div को दे दूंगा फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, और इसको मैं दे दूंगा 1 EM। ठीक है, ये भी अभी 10 पिक्सल का हो गया। सो ईएम जो रहता है उसका पेरेंट का जो भी, मतलब कि जब हम लोग ईएम देते हैं तो पेरेंट का हम्म यदि जो भी फॉन्ट साइज है, जनरली पिक्सल, किसी न किसी को पिक्सल में देना पड़ता है। तो ईएम का हम्म मतलब है जो पेरेंट, 1 EM इक्वल टू पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है वो। सो यहाँ पर 1 EM इज इक्वल टू 10 पिक्सल। सो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 1 EM इक्वल टू 10 पिक्सल, क्योंकि पेरेंट का 10 पिक्सल का है वन। सो 1 EM का मतलब 1 EM इज 10 पिक्सल। और 2 EM में कर दिया तो ये 20 पिक्सल है, बढ़ गया। ठीक है। 4 EM कर दिया तो 40 पिक्सल हो गया। अच्छा, आपने एक वो लॉजिक लगा दिया ऊपर, ऐसा मानो। हाँ, ये डिव, ये पेरेंट है ना, पेरेंट का कुछ फॉन्ट साइज दे दिया, उसके हिसाब से बढ़ता है। 1 पिक्सल इज 10 पिक्सल, 2 पिक्सल इज 20, 4 पिक्सल इज बट 40 आपने ये पिक्सल। लॉजिकल फंक्शन अप्लाई करा है, ऐसे मैं कह लूं क्या? हम्म। एक लॉजिकल फंक्शन आपने ऐड कर दिया है इसमें। हाँ, लॉजिकली बोल सकते हो। नहीं, हाँ। इतना भी लॉजिकल नहीं है, मतलब
हाँ वो पेरेंट को उससे अप्लाई हो जाता है। हाँ ठीक है। तो ऐसा है। तो इसको इसको ईएम बोलते हैं। हम्म। सिमिलरली और एक रहता है इसमें, समझो और एक टैग होता है उसको स्पैन बोलते हैं, उससे कुछ होता नहीं है ऐसे। ये यहीं पे चिपक जाएगा। ओके सो ये जो है ना, ये स्पैन टैग यहाँ से आ रहा है। सो अभी मैं इसको हम्म भी सिलेक्ट करूंगा स्पैन, और मैं इसको कलर में इसको थोड़ा डिफरेंट दे देता हूँ। कलर ब्लू वायलेट दे देता हूँ ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। ओके सो ऐसा है। और अभी मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो ईएम में नहीं लूंगा। अभी मैं और एक चीज होता है उसको आरईएम बोलते हैं। हम्म आरईएम तो ये भी इस पेरेंट के इनसाइड में है। हम्म मैं ईएम में लेता तो पेरेंट के हिसाब से करता। मतलब ईएम में लूंगा तो 2 ईएम ले लूंगा। तो जैसे कि इसको मैं यदि ये भी इसको 4 ईएम लिया, इसको मैंने 2 ईएम लिया, तो ये पेरेंट के हिसाब से बिहेव ठीक करने है। लगेगा। 10 px तो हम्म ये 20 px का बन गया, 20 px का बन गया, ठीक है। 1:2 के हिसाब से। हाँ तो इसके पेरेंट का 10 है तो 10 का 20 हो गया, ये 40 है। तो ऐसा हो गया, हम्म पेरेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन यदि मैं इसको ना ईएम के जगह आरईएम कर देता हूँ, हम्म या फिर जैसे कि 1 आरईएम कर दिया, सो ये क्या होता है ना, आरईएम जो रहता है यूनिट जो रहता है एक हम्म एक मतलब कि एक रूट का भी एक वो रहता है। बाय डिफॉल्ट एक फॉन्ट साइज रहता है हर ब्राउजर में। सो जो रूट जो रहता है, या रूट जो बोले या बॉडी बोलो, जो भी बोलो, हम लोग कुछ देंगे नहीं ना, हम्म तो देते नहीं है ना, तो ब्राउजर उसको 16 पिक्सल सेट करता है रूट को। 16 पिक्सल सेट करता है रूट को। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वो बॉडी में, समझो कि बॉडी में ही वो, हम नहीं भी देते तो वो 16 पिक्सल सेट कर देगा बॉडी पे। हम्म ओके, और जो आरईएम है उस पे बेस्ड रहता है। सो 1 आरईएम इक्वल टू 16 पिक्सल, तो 2 आरईएम इक्वल टू 30, हाँ 32। 32 पिक्सल। सो ये उस कैलकुलेशन पे रहता है। सो ठीक है। सो ऐसा रहता है आरईएम। ठीक है। मतलब कि वही ईएम को तो तुम ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। हम्म मैंने डिव पे लगा दिया, फिर उसके हिसाब से मैंने अपने हिसाब से लगा, और जनरली 10 पिक्सल ही लेने, कुछ ऐसा नंबर लेना चाहिए जो कि मैं मैथ्स अच्छे से कर सकूं। सो ऐसा हम्म। 10 पिक्सल ले लिया, फिर मैंने उसको कंट्रोल किया अच्छे से। सो ऐसा है। मतलब वो एक लॉजिक लगा दिए कि इसके हिसाब से बाकी के भी कंट्रोल होते चाहिए ऑटोमेटिक, वो अपन को फॉन्ट साइज डालने की जरूरत हम्म नहीं हम्म तो ऐसा है। है। तो एक चीज और दिखा रहा था मेरे को, मैं तुमको 1.5, इसको मैंने 1.5 ईएम किया, हम्म। और ये भी 1.5 आरईएम, ये 1.5 ईएम है, ये 1.5 आरईएम है। सो देखो आर्यन। 1.5 ईएम छोटा है, 1.5 आरईएम हम्म। बड़ा है, क्योंकि जो मैंने बोला था ब्राउजर का जो फॉन्ट साइज होता है बाई 16 पिक्सल डिफॉल्ट होता है। 16 पिक्सल लेता 16 इंटू 1.5 हुआ है उधर, इधर टेन हम्म इंटू 1.5 हुआ है, ये 15 पिक्सल हुआ है। और वो 16 इंटू 1.5 हुआ है। ये 10 इंटू 1.5 मतलब 15 पिक्सल का हुआ ये। हम्म और 16 इंटू 1.5 कितना होता है पता नहीं, जितना भी होता है, मतलब वो तो 20 से ऊपर ही होता है ना, हम्म। तो उतना हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज। अभी इसमें तो नवीन भाई बहुत मतलब बहुत हैंड्स ऑन बहुत होना चाहिए। नहीं, क्या इंसान है इसमें, उतना कुछ सीखना नहीं पड़ता है, अपने हिसाब से दे दो बस। हम्म। इतना नहीं सोचना पड़ता है। वो तो आपको जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से दो ना।
ऐसा कुछ नहीं बोलते कि आपको इस कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता इतना अच्छे से। तो हम्म। बस वो क्या है ना, आपको बस वो होना चाहिए, मतलब कि क्या अच्छा दिखता है। मतलब वेब पेज अच्छा सुंदर देखना चाहिए, तो उसके लिए जैसा करना है वैसा करो, ऐसा। हाँ वैसा, जनरली तो किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में कोई डिजाइनर ही देगा आपको सब कुछ, हम्म। तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्या है, और सारी चीजें ना इंस्पेक्ट होती है, ऐसा राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट किया ना, तो पूरा वेब हम्म। पेज दिखता है, उसमें सब कुछ, क्या साइज क्या है सब कुछ दिखेगा। हम्म। ठीक है, ऐसा है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। सो और एक चीज है अभी, और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, टाइम तो हो रहा है। सो अभी क्या है ना, इसमें जैसे देख रहे हो तुम कि H1 बॉडी, H3, ये सब देव पी, हम्म। ये सब ले रहा हूँ, तो क्या ना हमेशा ये सब नहीं ले सकते, क्योंकि कितना लोग है H1 पी और हम्म। ये सब हमेशा। सो एक कॉन्सेप्ट होता है CSS में, उसको बोलते हैं क्लासेस और आईडी का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या रहता है कि जैसे किसी में भी हम लोग क्लास जोड़ सकते हैं। तो जैसे ये डिव है, या फिर हम्म। चलो एक और एक डिव बना लेते हैं यहाँ पर। सो इस डिव से ना सब कुछ को मैं इसके अंदर मैं ना सभी कुछ डाल दूंगा, इस डिव के अंदर। ये एक डिव है, इसके अंदर मैंने ये सब हम्म। कुछ डाल दिया। तो इसमें क्या है ना, हम्म। ये डिव को मैं एक चीज होता है क्लास, क्लास ले सकता हूँ, हम्म। तो कंटेनर ही ले लिया। सो ऐसे मैंने क्लास का कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं कुछ भी दे सकते हैं। सो कंटेनर नाम दे दिया। सो हम्म। इसी पेज में तुम देखोगे दो डिव है, लेकिन मैं इसको टारगेट नहीं करना चाहता, इस वाले को। हम्म। इसमें कुछ क्लास नेम नहीं है, लेकिन मैं बाहर वाले को टारगेट करना चाहता हूँ। सो यदि मैं खाली डिव देता तो मैं कैसे टारगेट करता, बहुत टफ हो जाता है उसमें। ठीक है, हम्म। जैसे यहाँ पर भी दो पैराग्राफ है, मैं पहले पैराग्राफ को ओनली टारगेट करना चाहता हूँ, दूसरे को नहीं। हम्म। तो पी दूंगा तो सारे टारगेट हो जाएंगे। चलो एक क्लास का कॉन्सेप्ट है। सो क्लास मैंने कंटेनर दे दिया, और फिर जिस क्लास को मैं दूंगा, चलो यही पे कर देता हूँ, बॉडी के बाद ही डॉट करके देता हूँ, डॉट कंटेनर। ठीक है, डॉट कंटेनर करके दूंगा। ओके, फिर बैकग्राउंड कलर, काम करता हूँ। बैकग्राउंड हो गया, फॉन्ट्स हो गए, अपन सब दे सकते हैं ना इसमें। हाँ सब कुछ दे सकता, अभी मैंने इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये भी सब चीज को रैप कर रहा है। तो बैकग्राउंड कलर दे दिया ऐसा। सो हम्म। देखो, असल में यार डिव इतना सही है, वो पूरा का एक काम करता हूँ, मैं इसका दूसरा ही कलर दे देता हूँ। वाइट दे दिया। सो दिख रहा है ऐसे, क्योंकि ये हम्म। डिव जो है ना ये इतना सही है, मतलब। सो ये कंटेनर को दे दिया, सो ये सबका रैप करके उसने यहाँ पर बता दिया बैकग्राउंड कलर। सो मैंने उसको सिलेक्ट किया कंटेनर हम्म। को। सो ऐसे डॉट करके क्लास जब मैं देता हूँ तो डॉट आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ये डॉट आते हैं, तो इस तरीके से मैं ना टारगेट कर सकता हूँ। सो क्लास में क्या रहता है कि मैं ऐसे कंटेनर है, तो ऐसे और एक कंटेनर डाल दिया, इस कंटेनर में
सो ऐसे बहुत सारे कंटेनर हो सकते हैं, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये, दोनों ये यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। मैंने सेव किया तो एक कंटेनर ये ऊपर वाला कंटेनर, एक नीचे वाला कंटेनर। सो क्योंकि ठीक है। दोनों में मैंने ये सेम ही स्टाइल लगाया था डॉट कंटेनर वाला, तो लग गया। सो हाँ। क्लास के तरीके का ना और एक चीज होता है, उसको बोलते हैं आईडी बोलते हैं। सो क्लास में एक चीज रहता है, क्लास क्या है ना, हम मल्टीपल जगह पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 जगह पे लगा दिया, ये यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, लेकिन जो आईडी होता है ना एक ही जगह पे लग सकता है। सो आईडी आप मतलब? आईडी, हाँ आईडी बताता हूँ। सो आईडी भी उसी चीज के लिए काम होता है, जैसे मेरे पास एक ही चीज 2 बार है, तो जैसे कि ये पी समझो कि ये वाला पी जो है ना ऊपर वाले का पी, तो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं आईडी इक्वल टू समझो कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो सेकंड पी नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो अभी अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वही कलर है। सो ये वाले को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले को। ठीक है। सो उसके बाद जैसे क्लास को डॉट से करते, इसको हैश से करते, और इसमें जो ऐसा दे दिया मैंने, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कलर ब्लैक के जगह मैं और कुछ ले लेता हूँ, कलर ऐसा ले लिया। उसी टाइप का दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर इज, सो ये वाला दिख रहा है, हाँ। तो इस कलर का हो गया। सो हैश से मैं बस उसी चीज को टारगेट कर सकता हूँ। एक मिनट थोड़ा अलग ही दे देता हूँ। हाँ, सो हैश 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 बस एक ही बार यूज होता है। यहाँ पे क्या ना, जो डॉट है ना मैंने 2 बार यूज किया था, कंटेनर कंटेनर। जो आईडी होता है ना वो एक ही बार यूज कर सकते हैं, मतलब सेकंड पी। हाँ लेकिन हाँ उससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैंने ये पी है, ये पी है, मेरे पास और भी और एक पी भी है, 3 पी है असल में इस वेब पेज में, लेकिन मैंने एक ही को टारगेट किया, इस वाले को टारगेट किया, और इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड सब कुछ चेंज कर दिया। सो चेंज कर आईडी और दिया। क्लास के थ्रू आप ऐसा टारगेट कर सकते हो सभी चीज को, ठीक है। तो हम लोग आज तो यही पे बंद करेंगे। ये बेसिकली टारगेट के लिए यूज होता है कंटेनर और आईडी। कंटेनर नहीं है, कुछ क्लास है, ये कंटेनर की जगह तुम कुछ भी हाँ नेम सॉरी। लिख सकते हो। ठीक है। ये मेन चीज है, क्लास और आईडी मेन चीज है। नाम तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, कुछ नहीं है, तो अपना नाम भी क्लास रख और दोगे। आईडी, हम्म क्लास और आईडी बेसिकली एक तरह के कमांड है, कमांड कह लें अपन इनको। ठीक है। हम्म जो कि टारगेट पर्टिकुलर किसी भी चीज को टारगेट करने के लिए यूज होते हैं। हम्म अब वो पैराग्राफ हो गया हम्म या किसी भी चीज को टारगेट के लिए यूज होते हैं। हम्म ठीक है। ठीक है। हम्म। तो ऐसा है।